अगर आपको इस साल ड्रॉप शिपिंग शुरू करना है ना और आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहते हो और आप अपने बिजनेस के साथ जल्द से जल्द लाइव जाना चाहते हो बिना पैसा और टाइम वेस्ट करे ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने का इस साल, इवन इफ आपको जीरो एक्सपीरियंस है, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये तरीका भी काम कर रहा है और हम पर्सनली इसी प्रोसेसेस और इन्हीं तरीकों को यूज करके अपने खुद के इंडियन ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में लास्ट 7 दिनों में 50 लाख रेवेन्यू कर चुके हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, हमारे स्टूडेंट्स इसी तरीके को यूज करके पहले ही महीने 4 से 5 लाख पर मंथ प्रॉफिट कर रहे हैं। तो इस मेथड को फॉलो जरूर कर लेना। इस वीडियो के एंड तक ना आपको पता होगा कि आपको अपनी वेबसाइट लाइव कैसे करनी है, प्रोडक्ट्स जो बेचना है उसको ढूंढना कैसे है, बेचना कैसे है, सप्लायर कौन सा यूज करना है, अपने बिजनेस को मार्केट कैसे करना है और उसे चलाना कैसे है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 30 सेकंड में ये बता देता हूं कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली में है क्या। आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ढूंढते हो, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स को आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे लिस्ट करते हो, जो आप ही की वेबसाइट होती है। मार्केटिंग आप करते हो इंस्टाग्राम रील से या फेसबुक, इंस्टाग्राम या मेटा एड्स को चलाकर। और जब प्रोडक्ट कोई बाय करता है तो आपका सप्लायर उसे डायरेक्टली कस्टमर को कर देता है शिप। आपको कोई भी इन्वेंट्री नहीं रखनी है, आपको कोई भी वेयरहाउसिंग नहीं करनी है, आपको कोई भी शिपिंग के हेडेक्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस करना है प्रोडक्ट्स को सेल करने पे और बाकी सब आपका सप्लायर हैंडल करता है। अब बात करते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है सबसे तेज और सबसे सिंपल तरीके से। आप अपनी वेबसाइट बनाओगे शॉपिफाई को यूज करके। शॉपिफाई लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मैं ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाऊंगा। आप shopify.com या shopify.in पे जाओ, 20 रुपए पर मंथ का फ्री ट्रायल स्टार्ट करो। जब अपना शॉपिफाई स्टोर बना लोगे उसके बाद आपको कोई भी फ्री थीम यूज कर लेनी है। आपको कोई पेड थीम खरीदने की जरूरत नहीं है। गो फॉर एनी फ्री थीम लाइक डॉन, ठीक है। ऐसी बहुत सारी थीम्स होंगी, थीम पे ज्यादा टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। थीम सेलेक्ट कर लेना, canva.com पे जाके फ्री में अपना लोगो बना लेना। जो डोमेन नेम होता है जो आप खरीदोगे, या तो शॉपिफाई के थ्रू खरीद लो या तो GoDaddy, नेमचीप, होस्टिंगर, किसी भी डोमेन नेम प्रोवाइडर जो कि रेप्यूटेड है वहां से डोमेन नेम खरीद लेना। डोमेन नेम आपके वेबसाइट, आपके शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा। शॉपिफाई का ये मतलब नहीं है कि शॉपिफाई पे आप ट्रैफिक भेजोगे। शॉपिफाई आपकी वेबसाइट का बैकबोन होगा, बैकएंड होगा। सामने से कस्टमर्स को नहीं पता होगा कि वो शॉपिफाई स्टोर है, वो आपको एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह ही दिखेगा। तो जहां तक बात आ जाती है कि यार वेबसाइट बनेगी कैसे, शॉपिफाई से बनेगी, कोई ज्यादा इसमें आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे शॉपिफाई स्टोर बिल्डिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी है, तो इस वीडियो के बाद जाके आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। अब वेबसाइट मान लो हमारी रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दैट हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि यार अपने वेबसाइट पे बेचना क्या है। ओके, सो आप अपने वेबसाइट पे, अपने ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट, ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे वो प्रोडक्ट्स बेचोगे जो ऑलरेडी ट्रेंड कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेंडिंग से क्या मतलब हुआ मेरा? ट्रेंडिंग से मेरा मतलब है जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वायरल जा रहे हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी काफी लोग खरीद रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स पे हाई इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। क्योंकि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट क्यों बेचे यार जो हमें पता नहीं यार बिक रहा है नहीं बिक रहा। हम ऐसी चीजें बेचेंगे ना जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, जो अभी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को वो चाहिए। एंड व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज नथिंग बट सेलिंग थिंग्स दैट पीपल वांट एंड सेलिंग थिंग्स दैट पीपल रियली वांट राइट नाउ। अब सवाल आ जाता है हम इस तरह के प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे कैसे? ओके, इसका आपको एक बड़ा तगड़ा तरीका बताता हूं। आप क्या करोगे, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे और वहां पे ना एक हैशटैग सर्च करोगे। कौन सा हैशटैग? स्क्रीन शेयर करके बताता हूं। तो मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे आ चुका हूं और यहां पे ना मैंने एक हैशटैग सर्च किया है, Amazon Finds। देखो, अब ये हैशटैग सर्च करो, यहाँ पे ना आपको वायरल रील्स या कैराउजल्स या फोटोज मिल जाएंगी जो अभी Amazon मतलब जो भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड हो रही है, लोगों ने हैशटैग Amazon Finds का लगाया हुआ है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे यार एक प्रोडक्ट है जो कि लिंट रिमूवर है। मतलब अगर आप देखोगे, देखो ये, और ये दिखा भी रहा है कि देखो ऐसे स्टिकी होता है और कपड़ों से लिंट जो होता है उसको रिमूव कर देता है, राइट। और इसमें अगर आप देखोगे 6000 लाइक आ रखे हैं। अगर आप ऑनलाइन फाइंड्स, ये देखो ये कोई वेबसाइट है, सॉरी ये कोई अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि ये वायरल प्रोडक्ट्स दिखाता है। अब यहाँ पे देखो आपको ना स्पॉट कैसे करना है कि भी वायरल किया जा रहा है। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, इस पर 2 लाख व्यूज आ रखे हैं, ऑर्गेनिक, राइट। ऑर्गेनिक मतलब फ्री ट्रैफिक है, उसने ऐड नहीं चलाई है बंदे ने। तो देखो ये कोई प्रोडक्ट है जो कि वेजिटेबल्स को ड्राई ऑफ कर सकता है, मतलब पानी निकाल देगा अगर आप धो रहे हो उसके बाद, राइट। और इसने क्या कर रखा है, प्रोडक्ट से लिंक अपने लिंक इन बायो में ऐड कर रखे हैं। ऐसे अगर आप स्क्रॉल करोगे आपको देखना कि किस तरह के प्रोडक्ट स्टैंड आउट कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स वायरल जा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो माय फेवरेट Amazon बाइज, यहाँ पे जाओ, इंसान ने एक क्लिप दिखाई है, इसको खोलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने कोई प्रोडक्ट निकाला है, ये रहा, इसका मैनुअल आया, ये आया। अच्छा, आई थिंक ये वो ट्रे है, आइस क्यूब्स वाली ट्रे, बढ़िया। तो देखो ये प्रोडक्ट अभी लोगों को, इसमें व्यूज ज्यादा है, मतलब इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, राइट। तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं। तो ये तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हैशटैग पे जाके देखेंगे कि अभी एक्चुअली में लोगों को पसंद क्या आ रहा है, क्या वायरल जा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग इन पेजेस पे भी जाके देख सकते हैं कि उन पेजेस पे क्या चल रहा है, राइट। और ज्यादा अगर आप
स्क्रॉल करोगे, सो जैसे देखो एक और ही हमें क्लिप मिला है, ये कोई हैंगर है। अच्छा, हैंग कर दो, ऑटोमेटिकली कर्टन्स खोल देगा। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, राइट? और ये इसका पेज है। अब यहाँ पे भी जाके अगर आप रील्स पे जाके देखोगे तो यू वुड बी एबल टू सी कि अभी स्टैंड आउट क्या कर रहा है। जैसे देखो, अगर आप देखोगे इसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं प्रोडक्ट्स के, राइट? इसमें देखो 100 के 1 लाख व्यूज़ आ रखे हैं। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली वर्किंग, व्हाट पीपल वांट। फिर हम क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट्स के सप्लायर को ढूंढेंगे, उन प्रोडक्ट्स को बेचने का हम लोग तरीका निकालेंगे, ठीक है? बट एनीवे, रिसर्च करना है तो हम लोग, दिस इज लाइक वन ऑफ द वेज हम लोग करेंगे रिसर्च। और एक बार आप अपना रिसर्च प्रोसेस फॉलो कर लेते हो, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप कि यार सप्लायर ढूंढना, ढूंढना कि यार उन प्रोडक्ट्स को मेरे लिए फुलफिल कौन करेगा, उन प्रोडक्ट्स को मेरे लिए पैक शिप डिलीवर कौन करेगा। अब मार्केट में काफी सारे सप्लायर्स हैं, बट अगर आप स्टार्ट करोगे ना, बिल्कुल आई वुड रेकमेंड यू टू गो फॉर अ प्लेटफॉर्म बेस्ड सप्लायर। प्लेटफॉर्म बेस्ड सप्लायर से मेरा मतलब है कोई ऐसा सप्लायर जिसकी कोई एप्लीकेशन हो जो आपके शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट हो जाए, और ऑर्डर आने पर ऑटोमेटिकली उस सप्लायर को पता चल जाए कि भाई ऑर्डर आया है, और आपके अप्रूवल देने पर वो उसको ऑटोमेटिकली भाई उसको पता रहे उसको पैक और शिप करना है, और जब शिप हो जाए तो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर्स को चले जाए, ठीक है? हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। प्राइवेट सप्लायर के साथ भी आप जा सकते हो, मतलब इंडिया मार्ट पे ढूंढ लोगे जाके या गूगल करके ढूंढ लोगे, लेकिन उनमें काम ज्यादा होता है क्योंकि उसमें मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है, शिपिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर निम्बस पोस्ट शिप रॉकेट जैसे डैशबोर्ड्स को यूज करोगे। हमें वो कॉम्प्लिकेशंस में शुरू में नहीं जाना है, आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले यार हमें ना ईजीएस्ट तरीके से धंधे को स्टार्ट करना है। तो इसके लिए एक रेकमेंडेड सप्लायर है रोपोसो क्लाउड। इज रोपोसो क्लाउड द बेस्ट? आर दे परफेक्ट? नो दे आर नॉट, राइट? बट इंडिया में अगर देखा जाए तो अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म आते जाते हुए हम लोग इतने सालों में देखे हैं, दीज गाइज आर स्टैंडिंग आउट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रोपोसो क्लाउड से। इनकी जो ऐप है उनको अपने शॉपिफाई स्टोर पे आप लोग डाल लोगे, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे, आप जाके देखोगे कि जो प्रोडक्ट्स आपने ढूंढे, आप कीवर्ड सर्च करोगे कि क्या वो प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है, वेल एंड गुड, आप उनको ना पुश कर दोगे अपने स्टोर पे, मतलब अपने स्टोर पे ऐड कर दोगे। एक बार आपने उनको अपने स्टोर पे ऐड कर दिया है, फिर दिमाग में चीज आती है कि यार इन प्रोडक्ट्स को मेरे को बेचना कितने का है, मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या सोचते हैं, भाई अमेजॉन पे ये प्रोडक्ट 300 का बिक रहा है तो मैं 300 का नहीं, आपको अमेजॉन से अपने आपको कंपेयर नहीं कर रहा है। आप एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट हो, आप अमेजॉन पे नहीं बेच रहे हो, ठीक है? अमेजॉन मार्केट प्लेसेस का गेम अलग है, आपका गेम अलग है। तो आपको देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो और लोग कितने का बेच रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे चेक किया था, राइट? हमने कुछ इंस्टाग्राम पे पेज देखा, फिर हम वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं उस बंदे की कि वो कितने का बेच रहा है। ऐसे आप क्या करो, आप फेसबुक की एड लाइब्रेरी पे जाओ। फेसबुक की एड लाइब्रेरी जब आप जाओगे तो वहां पे भी आपने प्रोडक्ट का कीवर्ड डालना है और आपने देखना है कि और कौन इन प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। आप गूगल पे जाओ, आप देखो गूगल पे जाके डालोगे तो आपको गूगल एड्स दिख जाएंगी कि इस प्रोडक्ट को जो मैं बेचना चाह रहा हूं और कौन बेच रहा है। वहां से आप आइडिया लगाओगे कि एवरेज मार्केट सेलिंग प्राइस, मतलब क्या प्राइस में मुझे प्रोडक्ट को बेचना है वो क्या है। आप वहां से इसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है? फिर एक चीज ध्यान रखना, आपका सेलिंग प्राइस ना कम से कम 3 टाइम्स होना चाहिए कॉस्ट प्राइस का। मतलब अगर रोपोसो पे वो प्रोडक्ट 300 का है तो आप कम से कम उसको 900 का बेचो, अदरवाइज आप प्रॉफिट मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं रिसर्च कर रहा हूँ, भाई मैं देख रहा हूँ मार्केट में या अमेजॉन पे ये प्रोडक्ट 300 का बिक रहा है, यार मैं तो 300 का बेच नहीं सकता क्योंकि कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो कोई नहीं, मत बेचो उस प्रोडक्ट को, आगे बढ़ो, पागल नहीं होना है। बट कम से कम 3x का मार्जिन रख के चलो ताकि आपका एक प्रॉफिट का मार्जिन बचे। अदरवाइज स्किप करो, बहुत प्रोडक्ट है बेचने को, अबंडेंस माइंडसेट रखो और आगे बढ़ना है, ठीक है? तो यहां से आगे हमारा सप्लायर का गेम। अब जब आप रोपोसो के साथ स्टार्ट करोगे ना, आप धंधे को समझ जाओगे। आप समझ जाओगे यार ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, ये बिजनेस काम कैसे करता है। उसके बाद हम लोग एक प्राइवेट सप्लायर के पास जाएंगे। प्राइवेट सप्लायर मतलब जो नॉन प्लेटफॉर्म वाला बंदा है, लेकिन वो आपको बेटर प्राइस देगा, तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे। उसका डिलीवरी परसेंटेज बेटर होगा, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट उसके डिलीवर होंगे, उसकी सर्विस आपको बेटर मिलेगी, ठीक है? लेकिन प्राइवेट सप्लायर के पास शुरू में नहीं जाना है आपको। प्राइवेट सप्लायर के पास आपको जाना है जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, आप समझ गए वो काम कैसा कर रहा है और अब आपको स्केल करना है, आपको अपने प्रॉफिट्स और बढ़ाने हैं, तब आपको प्राइवेट सप्लायर के पास जाना है, क्योंकि तब ज्यादा थोड़ा सा काम बढ़ता है लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ता है। जो हम ई कॉमर्स एजुकेशन कंपनी चलाते हैं, ई कॉमर्स, उसमें हम कई सारे प्राइवेट सप्लायर्स रेकमेंड करते हैं जो कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। सो अगर आप लोग चाहते हो हम आपकी हेल्प करें, सो आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू अप्लाई फॉर द ई कॉमर्स मेंटरशिप प्रोग्राम। बट इसके बारे में हम लोग एंड में फिर से बात करते हैं। चलो वापस आते हैं। अब एक बार हमने सप्लायर वाला पार्ट सॉर्ट कर लिया है, अब नेक्स्ट चीज आ जाती है वेबसाइट। अब हमने शॉपिफाई स्टोर तो बना लिया था, थीम डाल ली थी, अब क्वेश्चन है कि मेरा जो प्रोडक्ट पेज है वो कैसे दिखना चाहिए। तो देखो, आपके प्रोडक्ट पेजेस पे ना कुछ चीजें होनी चाहिए, तो मैं आपसे एक चेकलिस्ट शेयर कर रहा हूं। पहली चीज, प्रोडक्ट की इमेजेस हाई क्वालिटी रखना।
बेकार क्वालिटी इमेजेस मत डालना, क्योंकि कस्टमर इमेजेस को देख के ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। सो उस प्रोडक्ट की बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी इमेजेस जो भी इंटरनेट पे हैं लेके आ जाना, उसको अपनी वेबसाइट पे ऐड कर लेना, पहली चीज। दूसरा, जो आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे ना, सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, डिस्क्रिप्शन में ना फीचर्स लिखने लग जाते हैं कि ये प्रोडक्ट है भाई, इसका ये सेंटीमीटर हाइट है, ये इस चीज से बना है। लोगों को मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट किस चीज से बना है, लोगों को मतलब होता है कि भाई ये प्रोडक्ट मेरी जिंदगी बेटर कैसे करेगा, हाउ विल दिस प्रोडक्ट मेक माई लाइफ बेटर। आपको ये चीज सोचनी है, राइट? सो आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप ना बेनिफिट्स लिखोगे प्रोडक्ट के, ठीक है? इसके लिए आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कंपेटिटर्स ने अपना डिस्क्रिप्शन कैसे बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखेंगे बेनिफिट्स। इनफैक्ट आप ना डिस्क्रिप्शन में GIF, जिफ बोलते हैं जिसको, मतलब जो थोड़ी मूविंग इमेजेस होती हैं, आप उनको भी ऐड कर सकते हो। जिफ्स कैसे बनाते हैं गूगल कर लेना, सिंपल है। आप किसी भी छोटी 2-3 सेकंड वीडियो को, 1-2 सेकंड की वीडियो को जिफ में कन्वर्ट करके अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। इससे आपका प्रोडक्ट पेज बहुत हाईली कन्वर्टेबल होता है कि कस्टमर आएगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो खरीदे। फिर एक और टोटका, अपने प्रोडक्ट पेजेस के नीचे ना आप प्रोडक्ट के रिव्यूज ऐड कर सकते हो। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि कस्टमर्स, देखो अभी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसा तो नहीं कि कस्टमर हमारे पास डे 1 से होंगे, राइट? बट प्रोडक्ट तो ऑलरेडी है मार्केट में, प्रोडक्ट तो मतलब ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहा है, तो और लोगों ने Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे इस प्रोडक्ट के रिव्यू दिए हैं, तो आप क्या करोगे, आप पॉजिटिव रिव्यूज लोगे Amazon से, फ्लिपकार्ट वगैरह से, उसको रीराइट कर लेना चैट जीपीटी को यूज करके, और किसी भी फ्री रिव्यू ऐप को यूज करके आपको उसके रिव्यूज, फोटोज आप नीचे अपने प्रोडक्ट पेज के ऐड कर सकते हो, ठीक है? इससे थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है कस्टमर का जब वो आपकी वेबसाइट पे आता है, ऑलराइट? बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है। तो ये हो जाएगा, हमने अपनी वेबसाइट को कन्वर्टेबल बना दिया कि हाँ भाई लोग हमसे खरीदे। ओके, तो हमारा ये वाला फंडा भी पूरा हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यार चल वेबसाइट रेडी हो गई, प्रोडक्ट्स का समझ आ गया, कस्टमर्स कैसे लाने हैं। अब कस्टमर्स लाने के ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ऑर्गेनिक, जो मैंने आपको जैसे इंस्टाग्राम दिखाया। तो आप क्या करोगे, आप इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड रील्स डालोगे, राइट? जितनी ज़्यादा रील्स डाल सकते हो डालोगे, एंड यू विल टेस्ट इट आउट। जब रील में ट्रैफिक आएगा तो वो लोग वेबसाइट पे जाएंगे और खरीदेंगे। जो आप वहाँ पे वीडियोस डालते हो ना, उसका एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। सबसे पहले किसी भी रील में अगर आप देखोगे हुक होता है, ठीक है? हुक मतलब जो इंसान की अटेंशन लेता है, राइट? जब वो स्क्रॉल कर रहा है उसको रोकता है। फिर आता है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम दिखाता है। फिर आता है सोल्यूशन, जहाँ आपका प्रोडक्ट आता है। फिर आता है कॉल टू एक्शन। ओके, इसका आपको एक क्लियर सिंपल एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अगर हम लोग इस वाले पेज पे जाते हैं, सो लेट्स से हम कोई भी रैंडम वो उठा लेते हैं, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो ये हुक हुआ कि भाई इंसान को साफ करने का ट्राई कर रहा है, हो नहीं रहा था, ठीक है? लेकिन फिर ये वाला प्रोडक्ट आ गया, प्रॉब्लम दिखाई, अपना सोल्यूशन दिखा दिया कि देखो भाई ये जो मतलब क्लीनर है, इससे एकदम सब साफ सफाई हो जाती है। फिर से रिपीट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, यार ये देखो इतनी गंदगी है, साफ नहीं हो पा रहा, लेकिन ये प्रोडक्ट आया, प्रॉब्लम दिखाई, सोल्यूशन दिखाया, और एंड में कॉल टू एक्शन दे देगा कि लिंक इन बायो में जाके मेरे से मतलब जो प्रोडक्ट है तुम लिंक इन बायो में जाके ले सकते हो। अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। आया, दिखा दिया। अच्छा, इसमें इसने कॉल टू एक्शन दिया नहीं है, लेकिन एनीवे बहुत सिंपल तरीका होता है कि आपने कॉल टू एक्शन दे दिया कि भाई लिंक इन बायो में जाके इस प्रोडक्ट को मेरे से खरीद लो। एज सिंपल एज दैट, राइट? जो भी हमने दूसरा वाला पेज भी देखा था, वहां पे वो ये सेम फॉर्मेट वो लोग फॉलो कर रहे थे। सो अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मेट फॉर द रील्स। लेकिन यार रील्स में ना एक बात है, प्रिडिक्टेबल नहीं है रील्स। मतलब आपको नहीं पता कि कोई रील चलेगी नहीं चलेगी, वायरल जाएगी नहीं जाएगी, तो इस पे हम थोड़ा कम डिपेंड करेंगे। अगर आपके पास बिल्कुल कैपिटल नहीं है, बिल्कुल बजट नहीं है, फिर तो आप ऐसे ही स्टार्ट करो जैसे ये पेजेस कर रहे हैं। काम करता है लेकिन बहुत स्लो काम करता है, और करे मतलब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। प्रिडिक्टेबिलिटी आती है एड्स चला के, मेटा एड्स चला के, ठीक है? फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स चला के। तो अब हम एड्स कैसे चलाएंगे? बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग मेटा पे जाके एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करोगे, उसके बाद आप एक सेल्स कैंपेन क्रिएट करोगे। सेल्स कैंपेन में 10 होंगे एड सेट। एड सेट होते हैं जहां पे आप बताते हो कि आप किस ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, अपनी एड दिखाना चाहते हो। जैसे अगर मुझे किचन वाला प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं ना किचन या जैसे जो किचन के ब्रांड्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको टारगेट कर सकता हूँ एड सेट लेवल पे। फिर एड लेवल आ जाता है। एड लेवल पे आप बताते हो कि मुझे एड में क्या दिखाना है, तो जो आप अपनी वीडियो एड क्रिएट करोगे ना, वो वहां पे आएगी। अब आप पूछोगे यार वीडियो एड कैसे क्रिएट करूंगा? बहुत सिंपल तरीका है। फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाओ, आपने वो कीवर्ड सर्च किया, वो प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया, वो ना वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने वो वीडियोस डाउनलोड कर ली। कोई भी अपना फ्री एडिटिंग ऐप यूज कर लो, जैसे कि कैपकट करके एक ऐप आती है, इन शॉर्ट करके एक ऐप आती है। इन ऐप्स को यूज करके आप वीडियो एड्स क्रिएट करोगे, उनको डालोगे। एक बहुत सिंपल सा आप लिखोगे कैप्शन, नीचे लिखेंगे, उसका एक बाय नाउ का बटन लगाओगे। वो जब आप एड्स वाले स्टेप पे जाते हो तो वो चीज़ आप वहां से कर सकते हो। तो आप कर दोगे अपनी एड क्रिएट। अब जब आपकी एड लाइव हो जाती है, आप बोलोगे यार मैं खर्चा कितना करूं? ओके, वी रेकमेंड, अगर आप एक कैंपेन लॉन्च करो, आपके पास 10 एड सेट है, हर एड सेट का ना 100 रुपए का बजट रखो। 10 एड सेट 100 रुपए का बजट, तो 1000 रुपीज अ डे का हमने बजट रखा। अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस, हमारा जो
कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है ना, मतलब द मनी दैट वी स्पेंड टू अक्वायर अ कस्टमर, वो ना मैक्सिमम 8 to 10% होना चाहिए सेलिंग प्राइस के। मतलब अगर आप प्रोडक्ट 1,000 रुपए का बेच रहे हो तो कस्टमर को अक्वायर करने का कॉस्ट, मतलब कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचने का जो हमारा खर्चा होगा वो 80 से 100 रुपए होना चाहिए मैक्स 1,000 रुपए के प्रोडक्ट पे। अगर आप 2,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 8 to 10% ऑफ 2,000 इज गोना बी 160 to 200 रुपीज। तो इससे ज्यादा हमको खर्च नहीं करना है कस्टमर को अक्वायर करने के लिए, ठीक है। अब जब आप एड सेट लॉन्च करते हो, अपना कैंपेन लॉन्च करते हो, अगर मान लो 1,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो और 100 रुपए खर्च हो गए, एक भी सेल नहीं है, उस एड सेट को बंद कर दो। सेल आ गई, बढ़िया, उसको चलने दो, ठीक है ना। अगर आप 2,000 का प्रोडक्ट बेच रहे हो और 200 रुपए स्पेंड हो गए हैं तब भी सेल नहीं है, एड सेट को बंद कर दो, वरना उसको चलने दो। ये सिंपल तरीका होगा ये आइडेंटिफाई करने का कि मुझे एड सेट को रोकना कब है, ठीक है। अब जो एड्स नहीं चलेंगे उनको बंद करेंगे, जो चलेंगे उसको चलने देंगे, एंड वी विल वेट टू क्रॉस 100 ऑर्डर्स। जैसे ही 100 ऑर्डर पार हो जाएंगे फिर हम एक्चुअली में देखेंगे कि हमने प्रॉफिट कमाया कितना। क्योंकि इंडियन ई कॉमर्स में ना इट इज नॉट कि मतलब इतना रेवेन्यू माइनस इतना मेरा प्रोडक्ट का खर्चा, इतना मेरा एड का खर्चा, मेरा प्रॉफिट निकल जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इंडियन मार्केट में या किसी भी कैश ऑन डिलीवरी डोमिनेटेड मार्केट में ना आरटीओ का फंडा आता है, रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब हर ऑर्डर डिलीवर नहीं होता है, काफी ऑर्डर्स वापस आते हैं, ठीक है। और वो आपको पता चलेगा जब आप एक्चुअली में लॉन्च करोगे। इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक शीट दिखाता हूं जो हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर शेयर करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। देखो, मान लो आपने प्रोडक्ट 1,000 रुपए का बेचा, मान लो 300 रुपए का आपको उसका कॉस्ट पड़ रहा है, विच मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला है कि 700 रुपए आपको पड़ जाएगा उसका प्रॉफिट पर ऑर्डर। अब आरटीओ होता है कि कितने प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुए। मान लेते हैं कि 50% प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुए, ये कि बहुत नॉर्मल है। इंडियन मार्केट में 50, 60, 70% भी हो सकता है प्रोडक्ट डिलीवर ना हो, क्योंकि कस्टमर्स फेक ऑर्डर्स करते हैं। दूसरा, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं ज्यादातर, और कैश ऑन डिलीवरी में इतना ज्यादा इंटेंट नहीं होता यार, अगर ऑर्डर गया भी तो गया, फर्क नहीं पड़ता इंसान को। इसका सोल्यूशन क्या है अभी आगे नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा। मान लो 100 रुपए था आपका कॉस्ट पर परचेज, कस्टमर को अक्वायर करने का कॉस्ट, ठीक है। तो मान लो टोटल आपके ऑर्डर हो गया 100 जो मैंने आपको रेकमेंड किया, तो टोटल एड कॉस्ट आपकी होगी 10,000, 100 into 100, ठीक है जी। उसके बाद आरटीओ चार्ज। अब क्या होता है कि जब आरटीओ होता है ना कि ऑर्डर गया, डिलीवर नहीं हुआ, वापस आ गया रोपोसो के वेयर हाउस में, उसका भी तो कॉस्ट है, वो आप ही देते हो, तो मतलब हम ही देते हैं, तो वो वाला कॉस्ट आ गया। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट इनकर्ड आ जाती है, सब मिला के फिर एक यहाँ पे आ जाएगा कि ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या है, कि मतलब ब्रेक इवन करने के लिए आपको कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी। सेल्स इस हिसाब से यहाँ कैलकुलेट हो जाती है कि मान लो आपने 50,000 की सेल करी, इतना आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये हो गया आपका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कि आपने एक्चुअली में कितना कमाया। फिर हमने एड कॉस्ट माइनस करी, आरटीओ की कॉस्ट माइनस करी, और हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ गया है इतना, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ये कैलकुलेटर है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, जब आपके 100 ऑर्डर निकल जाते हैं ना, आप यहां पे लिखोगे कि जैसे मान लो यार मैं 2,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा था, मेरे को पड़ रहा था वो 500 रुपए का, तो मेरा प्रॉफिट इतना हो गया। मान लो भाई मतलब मेरा जो प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे आपने अपना आरटीओ परसेंटेज और वो सब चीज़ें डाल के रख ली। मान लो भाई मेरा जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो 150 रुपये चल रहा था, 100 ऑर्डर पे इतना मेरा खर्चा हुआ, इतने आरटीओ चार्ज हुए, टोटल मेरा इतना हुआ, ये ब्रेक इवन क्वांटिटी निकल गई, इतनी क्वांटिटी के बाद मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सेल मेरी हो गई 2,000 का मैं बेच रहा था, एक्चुअली 50% ऑर्डर ही मेरे डिलीवर हो रहे हैं। तो एक्चुअली में मेरा रेवेन्यू 2,000 into 100 नहीं है, इट इज 2,000 into 100 into 50%, क्योंकि आधे ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुए, तो उनका रेवेन्यू तो मेरे पास आएगा ही नहीं, राइट। तो मेरा सेल एक्चुअली मेरी ₹1,00,000 की है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मेरा हो गया कि अगर मेरे इतने प्रोडक्ट डिलीवर हुए तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 500 से, कि इतने प्रोडक्ट डिलीवर है, मैं उसी का तो पे करूंगा, है ना। जो डिलीवर नहीं उनका थोड़ी ना पे करूंगा मैं। तो फिर मेरा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, माइनस द एड कॉस्ट, माइनस आरटीओ कॉस्ट, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। तो यहां से ना 100 ऑर्डर के बाद आपको ना आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली में आप कितने पानी में हो, राइट। सो एक बार आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉफिटेबल हो, देन यू फोकस ऑन स्केलिंग। फिर आप सोचते हो कि चल ठीक है, यहाँ मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, स्केल करता हूँ। अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ तो हम उस वाले कैंपेन को साइड जाना चाहते हैं। अगेन दिस इज वन ऑफ द कैलकुलेटर्स वी हैव इनसाइड अ कम्युनिटी। स्केलिंग का मतलब होता है कि यार आप उसी कैंपेन पे और पैसा डालो जो आपको प्रॉफिट कमा के दे रही है, वरना मत डालो, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है एड्स चलाने का। फिर आ जाती है बात फुलफिलमेंट की, जो मैंने आपको बताया था कि यार आरटीओ परसेंटेज कम कैसे करनी है। हर ऑर्डर आने के बाद आप कस्टमर को ना कॉल करोगे, कंफर्म करोगे कि आपने ये ऑर्डर किया, ये आपका एड्रेस है, ठीक है, आपको इतने में ऑर्डर मिल जाएगा, ताकि वो फेक ऑर्डर ना हो, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी ना कोई भी ऑर्डर फेक कर सकता है, राइट। तो हम ऑर्डर को कंफर्म करेंगे, एक बार हमने कंफर्म कर लिया, फिर हम रोपोसो को बोलेंगे, अप्रूव करेंगे कि जा भाई इस ऑर्डर को कर ले, उनके डैशबोर्ड पे अप्रूव कर सकते हो, ठीक है। उसी के बाद रोपोसो अपने काम पे लगेगा। तो हम कॉल करेंगे कस्टमर को, एक बार नहीं उठाता व्हाट्सएप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप नहीं उठाता व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके बाद भी वो हमें 24 घंटे में रिस्पॉन्स नहीं देता है तो हम ऑर्डर को कर देंगे कैंसिल, क्योंकि अगर वो हमारे को ही रिस्पॉन्ड नहीं करा तो हो सकता है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, राइट। तो फुलफिलमेंट में हमारा ओवरऑल फंडामेंटल ऐसे रहता है, ओके। सो हमने अभी जो भी बात करी है ये इंप्लीमेंट करोगे, आपका स्टोर रेडी हो जाएगा, प्रोडक्ट्स आपको समझ आ जाएंगे, सप्लायर आपने कनेक्ट कर लिया है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है,
Okay, this is how, like, this is the easiest and simplest way to launch an Indian e-commerce dropshipping business इस साल. ठीक है. ओके, एंड लाइक आई सेड गाइस, हम लोगों को सिखाते हैं कि वो अपने खुद के इंडियन ड्रॉपशिपिंग बिजनेस कैसे बना सकते हैं. हमारे स्टूडेंट्स 100 करोड़ से ज्यादा की कंबाइंड सेल्स कर चुके हैं अपने खुद के बिजनेसेस में. एन एवरेज ई कॉमर्स एक्सेलरेटर स्टूडेंट मेक्स 10,000 रुपीज अ डे इन प्रॉफिट विद इन 2 months ऑफ जॉइनिंग द प्रोग्राम. यानी 2 महीने के अंदर अंदर हमारा एवरेज स्टूडेंट महीने का 3 लाख रुपए प्रॉफिट करता है, डॉक्यूमेंटेड. जो हम लोगों ने प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स रिजल्ट शेयर करे हैं वो हमने डॉक्यूमेंट कर रखा है. मैं प्रोग्राम आपको तभी रेकमेंड करूंगा अगर आपके पास 75,000 to लाख रुपए का बजट है, क्योंकि हम लोग अंदर मार्केटिंग एड्स के थ्रू सिखाते हैं, तो मेनली खर्चा एड्स वगैरह में होता है. ये 75 to 1 लाख का बजट इंक्लूड्स मेंटोरशिप कॉस्ट, द प्रोग्राम कॉस्ट ऑल्सो. अगर आपके पास ये कैपिटल है तो नीचे दिए हुए लिंक में आप अप्लाई कर लो प्रोग्राम के लिए. अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आप हमारे एक स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर से कॉल पे बात कर पाओगे. ऑन दिस कॉल वील अंडरस्टैंड आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपके गोल्स क्या हैं, एंड इफ वी फील दैट वी कैन हेल्प यू, वील टॉक मोर अबाउट द प्रोग्राम. अदरवाइज हम आपको सही डायरेक्शन में भेज देंगे. बट दिस कॉल इज ओनली फॉर पीपल हु हैव 75K to a lakh एंड दे वांट टू जॉइन आवर मेंटोरशिप प्रोग्राम. लिंक नीचे एडेड है. बट कमिंग बैक, अगर आपके पास वो कैपिटल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा यूट्यूब फ्री कॉन्टेंट आप ही के लिए है. इसको इंप्लीमेंट करो, पैसा कमाओ, देन मे बी लेटर यू कैन जॉइन द प्रोग्राम इफ यू वांट टू. अदरवाइज इट्स टोटली फाइन. नाउ मुझे कमेंट करके बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी. इस वीडियो को सही लोगों के साथ शेयर जरूर करना. और ऐसे ही अगर आप ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, इंटरनेट बिजनेसेस बनाने के ऊपर और कंटेंट चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.